वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में हालिया कशीदगी पर इजलास। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, बसों को 1 लाख, मिनी बस वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जा रही है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000 सब्सिडी मिलेगी। बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000, डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपये माहाना सब्सिडी की फरहमी। शफाफियत के लिए रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। सब्सिडी की रकूम की फरहमी का आगाज गुज़श्ता रोज से हो चुका। ट्रंप की ईरान में गिरने वाले दूसरे पायलट को बाजियाब कराने की तस्दीक। अमरीकी सदर का कहना है, हमारा बहादुर कर्नल अब बिल्कुल महफूज है। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान एक बहादुर क्रू मेंबर को बाजियाब कराया। बहादुर सिपाही ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन के इलाके के पीछे मौजूद था। दुश्मन इसका ताक़ुब कर रहे थे और हर गुजरते लम्हे के साथ करीब आ रहे थे। वो कभी अकेला नहीं था। अमरीकी फौजी कमांडर और इसके साथी 24 घंटे इसकी लोकेशन की निगरानी कर रहे थे। ईरान ने अमरीकी पायलट को बाजियाब कराने का दावा झूठा करार दे दिया। पासरान इनकलाब का कहना है, सादा ट्रंप ने नाकामी छुपाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दावा किया। अमरीकी पायलट को बचाने के लिए किया गया अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम हो गया। ईरानी फजाइया ज़मीनी अफवाज ने दुश्मन के तैयारों को तबाह किया। अमरीका को एक बार फिर तिब्स ऑपरेशन जैसी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुश्मन को अपनी कार्रवाइयों की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का अमरीकी C-130 तैयारा तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, तबाह किया गया तैयारा अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक था। तैयारे के साथ ड्रोन भी तबाह किए। रूसी टीवी ने पायलट की तलाश के मुकाम पर मुश्तबा हेलीकॉप्टर गिरने की वीडियो जारी कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमांडोज और एयरमैन को महफूज मुकाम तक ले जाने के लिए जाने वाले 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे ईरान के दूर दराज इलाके में फंस गए। अमरीकी अफवाज को निकालने के लिए बाद में 3 नए तैयारे भेजे गए। खराब तैयारों को ईरानियों के हाथ लगने से बचाने के लिए कमांडोज ने दोनों को तबाह कर दिया। अमरीकी इसराइली फौज के ईरान के खिलाफ जारिया जारी। ईरान की पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमला, 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी हो गए। अमरीका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। तारीख साज स्टेडियम में हर तरफ तबाही फैल गई। दूसरी जानिब ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर पर ड्रोन से हमला। वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावार यूनिट्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। ईरान मुआहिदा करे या अपना हुर्मस खोल दे वरना कयामत बर्पा कर देंगे। ट्रंप की ईरान को संगीन धमकियां। अमरीकी सदर का ताज़ा हमलों में ईरान की सीनियर फौजी क़यादत को मारने का दावा। ट्रंप का कहना है, ईरान को दी गई डेडलाइन का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमरीकी फौज ने ईरान पर बड़े हमले कर दिए। जारिया जारी रही तो पूरे खित्ते को अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरान ने 48 घंटे का अमरीकी अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। पासरान इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, मजीद जारियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का तसव्वुर एक दलदल में बदल चुका, जिससे मुखालिफिन खुद धंस जाएंगे। जोहरी प्लांट से ताबकारी का अखराज ईरान और खलीजी ममालिक में जिंदगी का खात्मा कर देगा। बुशहर जोहरी प्लांट के करीब मुसलसल हमलों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। अब्बास अराग़ची ने सवाल किया, क्या आपको यूक्रेन के जोहरी पावर प्लांट के करीब झड़पों पर मगरबी दुनिया का गम गुस्सा याद है? अमरीका और इसराइल ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब तक 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं। खलीजी
जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों की पजीराई। अमेरिका इसराइल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने भी ईरान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का इतराफ कर लिया। मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी अमेरिका ईरान राब्ते पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। 4 ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास से पाकिस्तान ने सिफारती कामयाबी हासिल की। ईरान भी मुतमईन रहा। अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों का बढ़ता असर रसूख खित्ते के लिए संगीन चैलेंज। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अफगान तालिबान रजीम और फितल खवारिज का नजरियाती गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब कर दिया। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक फितल खवारिज अलकायदा की एक अस्करी इत्तेहादी तंजीम है। अपने नजरियात और फिक्री बुनियादों में अफगान तालिबान रजीम से गहरी हमआहंगी रखती है। 30 से 35 हजार जंगजुओं पर मुश्तमिल दहशतगर्द गिरोह पाक अफगान सरहद पर बड़ा खतरा बन चुका। दहशतगर्द गिरोह का बुनियादी हदफ पाकिस्तानी रियासत और इसके इदारे हैं। सिंध के ट्रांसपोर्टर्स किराए में इजाफा नहीं करेंगे। डीजल कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। महकमा तालीम को हिदायत की है कि स्कूल वैन से किराए ना बढ़ें, जो भी इजाफी किराया होगा हुकूमत देगी। वज़ीर आला सिंध की ट्रांसपोर्टर नुमाइंदों के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह ने कहा, मेरे लिए आसान था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर देता, मगर हमने टारगेटेड सब्सिडी दी। महंगाई तो आनी है, हमें गरीब तबके का सोचना चाहिए। मौजूदा हालात में बिजली, तेल और गैस की बचत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म को आवाम की मुश्किलात का एहसास है, इसीलिए पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये कमी की। जब भी मौका मिला हुकूमत आवाम को रिलीफ देती रहेगी। पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। जेट फ्यूल कीमत में होशरुबा इजाफा। PIA इंतजामिया ने मुख्तलिफ शोबों में डिस्काउंट को खत्म कर दिया। तुलबा, सीनियर सिटीजन, सहाफ़ियों, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनस और ASF एहलकारों को मिलने वाली रियायत वापस ले ली गई। तमाम एयरपोर्ट्स के स्टाफ को हिदायत जारी। तर्जुमान PIA के मुताबिक महंगे जेट फ्यूल के बायस एयरलाइन पर अखराजात का शदीद दबाव है। फैसला ईंधन की कीमतें मामूल पर आने तक बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए भी बढ़ गए। लाहौर से कराची 1200, इस्लामाबाद का किराया 1000 रुपये तक बढ़ा दिया गया। मुसाफिर परेशान, कहते हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दे। इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इंट्रा सिटी किराए बरकरार रखने का फैसला। लाहौर, कराची और LPG कीमतों में मुसलसल इजाफा। लाहौर में 500, शहर कायद में 450 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। कोयटा में सिर्फ 3 दिन के दौरान फी किलो कीमत में मजीद 100 रुपये का इजाफा। फी किलो LPG की कीमत 400 रुपये से बढ़कर 500 रुपये तक जा पहुंची। पन्नू में शहीद खवातीन, बच्चों और दीगर की नमाज जनाजा अदा। हस्ब रवायत वज़ीर आला सुहेल अफरीदी शोहदा की नमाज जनाजा में शरीक न हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरजीहात में दहशत गर्दी का शिकार सूबा और इसके अवाम शामिल नहीं। बन्नू की अवाम का कहना है वज़ीर आला और उनके MNAs ने इस वाक़े की मज़म्मत तक नहीं की। सियासत अपनी जगह, सुहेल अफरीदी को बन्नू आकर हालात का जायजा लेना चाहिए था। इंसाफदार की लाहौर में दाता दरबार आमद। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब एहसान भुट्टा ने डिप्टी वज़ीर आज़म को दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तोसी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। फ्रंट प्लाजा, हाइड्रोलॉक और 4 कनाल जगह की डिसेंबलिंग से मुतल्लिक अमूर पर आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का रायबंड में आलमी तबलीगी मरकज़ का दौरा। मौलाना अमजद फारूक, मौलाना आमिर, मौलाना मुदस्सिर शाहीन समेत दीगर अकाबिरीन से मुलाकात। मोहसिन नकवी भारत और बांग्लादेश से आए वफूद से भी मिले। सालाना इज्तिमा के इनेकाद और गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हसूल में हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी।
किला सैफुल्ला में शदीद बारिशों के बायस घर की छत गिरने से 3 बच्चे मलबे तले दबकर जाम बहक। मियांवाली की तहसील ईसा खैल में भी शदीद बारिश, बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर दूसरे रोज भी बरकरार। रेस्क्यू काम के मुताबिक दरिया में तोगयानी के बायस कई घरों में पानी दाखिल हो गया। मुतअद्दिद अफराद मुतासरा इलाकों में महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान हादसात में 45 अफराद जाँ बहक, मुख्तलिफ वाक़यात में 105 अफराद जख्मी भी हुए। PDM ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। बन्नू, एबटाबाद, मर्दान, पेशावर, सवात समेत 28 अजला में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात हुए। 442 घरों को नुकसान पहुंचा, 60 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। सिंध भर में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। शहरी इलाकों में नकासियाब के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। छोटे बड़े शहरों के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। PSL में आज मुल्तान का मुकाबला क्वेटा से होगा। मैच खताब स्टेडियम में रात 7 बजे शुरू होगा। सुल्तान 3 मैच खेलकर 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। ग्लैडिएटर्स के 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। और FA कप में मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 4-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने मुसलसल 8वीं बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। एर्लिंग हॉलैंड ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए हैट्रिक स्कोर की।